भाभी देवर का अनोखा रिश्ता। गांव के बड़े चबूतरे पर रंग बिरंगी झालरें लटकी हुई थी। ढोलक की थाप, शादी के गीत और हंसी मजाक से पूरा वातावरण गूंज रहा था। आज शर्मा परिवार के बड़े बेटे अमित की शादी थी। घर की चार दीवारी फूलों और रोशनियों से सज चुकी थी। हर कोई खुशी से झूम रहा था। सुबह से ही घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। महिलाओं की टोली कभी रसोई में लड्डू और पकवान बना रही थी तो कभी मेहंदी और गीतों में मशगूल हो जाती थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच घर का सबसे शरारती और चंचल सदस्य रोहित सबका ध्यान खींच रहा था। बारात लौट आई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ के बीच दुल्हन को घर लाया गया। लाल जोड़े में सजी नंदिनी शर्म से आंखें झुकाए हुई थी। उसकी हल्की मुस्कान और संकोच से भरी चाल ने पूरे आंगन को जैसे और भी पवित्र कर दिया। दरवाजे पर परंपरागत रस्में हुई। आरती, कुमकुम का टीका और चावल से भरे कलश को पैर से ठेलना। घर की बहुएं और लड़कियां गीत गा रही थी। सबकी निगाहें नई दुल्हन पर थी, लेकिन सबसे अलग निगाहें थी रोहित की। वह अपने बड़े भैया की नई दुल्हन को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर शराफत साफ झलक रही थी। अरे भैया, लगता है भाभी बहुत सीधी सादी है। अब तो घर में मेरी शरारतें कम हो जाएंगी, उसने धीरे से अपने दोस्त से कहा, जो बारात के साथ आया था। गृह प्रवेश की रस्म के बाद नंदिनी भाभी रसोई में गई। रस्म के अनुसार उन्हें सबसे पहले परिवार के लिए मीठा बनाना था। रोहित पास खड़ा होकर बोला, भाभी ध्यान रखना, अगर खीर में चीनी कम पड़ गई तो समझ लो कि घर में पहला इम्तिहान फेल। नंदिनी ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। इतनी चिंता मत करो देवर जी, अगर चीनी कम हो गई तो तुम्हारे शरारती स्वभाव से थोड़ी मिठास मांग लूंगी। पास खड़ी बुआ हंस पड़ी। वाह, अभी आई है और जवाब भी दे रही है। संभल जा रोहित, तेरी टक्कर मिल गई। रोहित ने मुंह बनाया और धीरे से बोला, देखते हैं कितने दिन टिक पाती हैं। शर्मा परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता सेवानिवृत्त अध्यापक थे और मां गृहिणी। अमित शहर में बैंक में काम करता था, जबकि रोहित अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। अमित गंभीर और जिम्मेदारी स्वभाव का था, वही परिवार का सहारा था, लेकिन रोहित बिल्कुल उलट, चंचल, आलसी और शरारती। पढ़ाई में उसका मन कम ही लगता था। अब जब नंदिनी भाभी घर आई तो सबको उम्मीद थी कि वह रोहित को थोड़ा संभालेंगी। माँ ने तो पहले ही मुस्कुरा कर कहा था, बहू, अब ये छोटा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे सुधारना तुम्हारे ही बस का काम है। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं होगी। अगली सुबह नंदिनी ने घर के सभी सदस्यों के लिए चाय बनाई। रोहित भी आंगन में बैठा था। जब उसे कप दिया गया तो उसने एक घूंट लिया और तुरंत चिल्ला उठा, अरे ये क्या है, इतनी फीकी चाय? भाभी, आप तो चाय बनाना ही नहीं जानती। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, देवर जी, आपको चाय चाहिए या शक्कर का रस? इतनी मिठास सेहत के लिए अच्छी है नहीं। रोहित ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मतलब आप मुझे चाय पीना भी सिखाएंगी? भाई अमित ने डांटते हुए कहा, रोहित, भाभी को यूं तंग मत किया कर। लेकिन नंदिनी ने हंसते हुए बात संभाल ली, अरे नहीं जीजा जी, देवर का हक है भाभी को तंग करना, और वैसे भी इससे घर में हंसी मजाक बना रहता है। दिन बीतते गए। नंदिनी धीरे धीरे घर में रमने लगी। वह सबका ख्याल रखती, माँ के कामों में हाथ बटाती, पापा से बातचीत करती। रोहित को उनकी देखभाल अच्छी तो लगती थी, लेकिन उसका शरारती मन बार बार सोचता, ये तो हर बात पर मुझे टोकेंगी। कॉलेज जाओ, दोस्तों से कम मिलो, समय पर खाना खाओ, मेरी आज़ादी तो खत्म हो जाएगी। उसे लगता था कि भाभी की जिम्मेदारी के नाम पर उसकी दुनिया सिमट रही है। एक दिन उसने गुस्से में अपने दोस्त से कहा, पता है, अब घर में मेरी कोई नहीं सुनता, सबको बस भाभी ही नजर आती हैं। भैया भी मेरी बातों से ज़्यादा उनकी सुनते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मेरी जगह कोई और ले रहा है। गांव के उस बड़े आंगन में सुबह का सूरज फैल चुका था। नंदिनी भाभी रसोई में काम संभाल रही थी। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। माँ पूजा कर रही थी और अमित दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरता हुआ रोहित दिखाई दिया। बाल बिखेरे हुए, हाथ में मोबाइल और आंखों में नींद भरी झपक। रोहित, आज फिर इतनी देर से उठे हो? कॉलेज नहीं जाना क्या? नंदिनी ने प्यालियों में चाय रखते हुए आवाज़ लगाई। रोहित ने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे भाभी, कॉलेज तो रोज रोज कोई तीर चलाने नहीं जाता। वैसे भी लेक्चर मिस करने से क्या फ़र्क पड़ता है? अमित ने भौहें तान ली। फर्क पड़ता है रोहित, ये मजाक नहीं है, पढ़ाई ही तुम्हारा काम है।
लेकिन रोहित ने सीधे भैया से नज़रें चुराईं और भाभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप ही बताइए, कॉलेज की वो बोरिंग बातें सुनकर किसका दिमाग घूमता नहीं। आप भी तो पढ़ाई के समय ऐसा ही करती होंगी। नंदिनी ने हल्की हंसी में जवाब दिया, हाँ बोरिंग तो होता है, लेकिन तभी तो इंसान बड़ा होकर जिम्मेदार बनता है। और तुम्हें तो पूरे घर की उम्मीदें संभालनी है। ये सुनते ही रोहित का चेहरा उतर गया। उसके मन में जैसे कोई चुभन लगी। अब रोजमर्रा की बातों पर नोक झोंक शुरू हो गई थी। खाने पर रोहित, सब्जी खा लो। भाभी मुझे लौकी तोरी बिल्कुल नहीं पसंद। आप तो मेरी दुश्मन हो गई। अरे दुश्मन नहीं, भलाई चाहने वाली हूँ। सेहत खराब होगी तो मुझे ही बुरा लगेगा। कपड़ों पर, देवर जी ये शर्ट कितने दिनों से नहीं धुली। भाभी आप क्या मेरी अलमारी भी चेक करेंगी अब? पढ़ाई पर, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, किताबें खोलो। भाभी आपको तो CIA की एजेंट बना दिया गया देना चाहिए था। हर वक्त जासूसी। घर में सबको ये नोक झोंक सुनकर मज़ा आता था, लेकिन रोहित के दिल में धीरे धीरे खींच बढ़ रही थी। उसे लगता भाभी उसकी आज़ादी पर पहरा बिठा रही हैं। एक दिन कॉलेज से फ़ोन आया। प्रिंसिपल ने अमित को बुलाया और शिकायत की कि आपका भाई लेक्चर मिस करता है और दोस्तों के साथ मजाक करता है और कई बार कॉलेज से भी गायब रहता है। अमित जब घर लौटा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रोहित ये सब क्या सुन रहा हूँ? रोहित ने हंसकर बात टालनी चाहिए। अरे भैया, टीचर लोग बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, मैं तो बस। लेकिन नंदिनी बीच में बोल उठी, भैया सही कह रहे हैं रोहित, मैंने भी देखा है कि तुम दोस्तों में ज़्यादा समय बिताते हो। पढ़ाई से बचने की आदत ठीक नहीं। अगर आज नहीं सुधरे तो कल पछताना पड़ेगा। ये सुनते ही रोहित भड़क उठा। बस हर जगह आप ही आप। भाभी आप मेरी माँ नहीं हो जो मुझे हर वक्त टोकेंगी। मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने बीच बचाव किया, अरे बेटा क्यों इतना गुस्सा करता है? भाभी ने तेरे भले के लिए ही कहा है। लेकिन रोहित बिना सुने ही कमरे में चला गया और दरवाज़ा जोर से पटक दिया। उस रात रोहित अकेले बैठा सोच रहा था, सबको बस भाभी ही दिखती है, भैया भी अब उन्हीं की सुनते हैं। मैं तो जैसे घर में अनजान हो गया हूँ। उधर नंदिनी भी खिड़की पर बैठी सोच रही थी, मैंने तो बस जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन शायद मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ। कैसे समझाऊँ इसे कि मेरी बातें प्यार की वजह से है, रोकने की कोई वजह नहीं। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। घर का माहौल भारी हो गया। अगले दिन से रोहित और भाभी के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। रोहित अब जानबूझकर देर से घर आता। माँ जब खाने पर बुलाती तो कहता, मुझे बाहर ही खा लेना है। भाभी जब पानी देती तो चुपचाप कप उठा लेता बिना धन्यवाद कहे। अमित ने कई बार कोशिश की दोनों को पास लाने की, लेकिन तकरार इतनी गहरी हो गई थी कि अब नोक झोंक में भी हंसी नहीं बची थी। रोहित और नंदिनी के बीच की नोक-झोंक अब गहरी तकरार में बदल चुकी थी। नंदिनी चाहती थी कि रोहित अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारी को गंभीरता से ले, लेकिन रोहित को लगता था कि भाभी उसकी हर छोटी बात में दखल देती है। इस खींचतान ने घर का माहौल भी तनावपूर्ण बना दिया था, लेकिन जीवन में कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। और यही अनजाना मोड़ इस परिवार को एक नई दिशा देने वाला था। एक शाम रोहित अपने दोस्तों के साथ बाइक पर शहर में बाहर घूमने निकला। गति तेज थी और दोस्तों के बीच शान दिखाने की होड़ भी। चलो यार देखते हैं किसकी बाइक तेज दौड़ती है, एक दोस्त ने कहा। रोहित भी हंसते हुए बोला, ठीक है आज दिखाता हूँ कि स्पीड क्या होती है। वह बाइक तेज चलाने लगा। हवा कानों में सनसनाहट भर रही थी, लेकिन अचानक सड़क पर एक ट्रक मुड़ा। रोहित ने ब्रेक लगाया, बाइक फिसली और वह जमीन पर गिर पड़ा। दोस्त घबरा गए। रोहित का पैर बुरी तरह चोटिल हो गया था और वह बेहोश हो गया। जब घर पर फोन आया तब सब सन्न रह गए। अमित और नंदिनी तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा चोट गंभीर है, पैर में फ्रैक्चर है और कुछ दिन तक बेड रेस्ट जरूरी है। अगर समय पर इलाज ना होता तो हालत और बिगड़ सकते थे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी की, दवाइयाँ ली और रोहित के पास बैठ गई। रोहित होश में आया तो सबसे पहले उसने नंदिनी को देखा। भाभी आप? नंदिनी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मैं हूँ, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। रोहित ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप क्यों आई? आप तो मुझसे नाराज़ थी। नंदिनी ने गहरी सांस ली। रोहित, नाराज़गी और प्यार अलग अलग बातें हैं। नाराज़ तो मैं तुमसे इसलिए होती हूँ क्योंकि तुम खुद को नुकसान पहुँचा रहे हो, लेकिन जब तुम पर संकट आया तो भला मैं कैसे दूर रह सकती थी। रोहित की आंखें भर आई। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी ने रोहित की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह दवा देना, खाना खिलाना, कपड़े बदलना, डॉक्टर की सलाह मानना, सब वह खुद करती।
रोहित ने पहली बार महसूस किया कि उसकी भाभी सिर्फ डांटने वाली नहीं, बल्कि सच्चे मन से उसकी चिंता करने वाली इंसान है। एक दिन जब वह अकेले थे, रोहित ने धीमे स्वर में कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अक्सर आपकी बातों को गलत समझ लेता हूँ। आप मेरी भलाई चाहती हैं और मैं आपको दुश्मन समझ बैठा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए रोहित, मुझे सिर्फ तुम्हारा सुधरना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे और सही रास्ता चुनोगे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। रोहित के बदलते रवैये ने पूरे घर को राहत दी। माँ पापा खुश थे कि अब बेटा संभल रहा है। अमित ने भी नंदिनी से कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। रोहित अब धीरे धीरे समझदार हो रहा है। यह सब तुम्हारी वजह से है, नंदिनी ने विनम्रता से कहा। नहीं अमित, यह सब रोहित की भलाई चाहने वाले भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। लेकिन रोहित के दिल में अब एक गहरी ग्लानि थी। उसे याद आया कि उसने नंदिनी से कितने बार बदतमीजी की, कितनी बार उनकी बातें अनसुनी की। उस रात उसने भाभी से कहा, भाभी अगर आप ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। मैं वादा करता हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल दूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। नंदिनी की आंखों से आंसू, खुशी के आंसू बह निकले। कुछ हफ्ते बाद रोहित धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह अब पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और दोस्तों के गलत साथ से दूर हो गया। उसके नज़र में नंदिनी अब सिर्फ भाभी नहीं थी, बल्कि माँ जैसी संरक्षक और दोस्त जैसी साथी थी। घर का वातावरण भी पहले से हल्का और खुशहाल हो गया। रोहित का पैर अब लगभग ठीक हो चुका था। वह बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलने लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने में वह पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस हादसे ने उसके दिल और सोच दोनों को बदल दिया था। अब वह पहले वाला लापरवाह नादान लड़का नहीं रहा था। उसने खुद से और अपने भाभी नंदिनी से वादा किया था कि वह अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देगा। रोहित ने अब कॉलेज की पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जहाँ पहले वह दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था, वहीं अब वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। एक दिन नंदिनी कमरे में आई और देखा कि रोहित देर रात तक पढ़ रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो सच में मेरा रोहित है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करोगे तो जल्द ही बड़ी सफलता पाओगे। रोहित ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो क्या अब भाभी मुझे डांटेंगी नहीं? नंदिनी हंस पड़ी, डांट तो अब भी पड़ेगी अगर तुम गलत करोगे। प्यार और डांट दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों हंसते हंसते फिर उसी पुराने अपनत्व वाले रिश्ते में आए। बस फर्क इतना था कि अब उसमें समझदारी और गहरा विश्वास भी जुड़ गया था। कुछ ही दिनों में घर में दीपावली का त्यौहार आने वाला था। नंदिनी ने पूरे मन से घर सजाना शुरू किया। अमित और माता पिता तो काम में ही लगे ही थे, लेकिन रोहित इस बार पूरे उत्साह से साथ दे रहा था। भाभी ये दिए कहाँ रखने हैं? रोहित ने पूछा। उन्हें सीढ़ियों पर सजाओ, लेकिन ध्यान से गिराना मत, नंदिनी बोली। रोहित ने मजाक किया, अगर गिर गए तो क्या आप फिर से डांटेंगी? हाँ, और इस बार दुगनी डांट पड़ेगी, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। घर हंसी खुशी के माहौल से गूंज उठा। दीपावली की रात पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दियों की लौ की तरह ही रिश्तों की गर्माहट भी पूरे घर में फैल रही थी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब घर आए तो सबने देखा कि रोहित अब बदल चुका है। सबने नंदिनी की तारीफ भी की। उन्होंने देवर को संभाल लिया। माँ ने भावुक होकर कहा, नंदिनी तुम सच में इस घर को जोड़ कर रखा है। पहले लगता था कि ये नोक-झोंक कहीं बड़ी दूरी न बना दे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा घर फिर से घर बना है। नंदिनी ने विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, घर को जोड़ना तो हर बहू का कर्तव्य होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि रोहित ने खुद भी बदलाव चाहा, तभी यह संभव हुआ। रोहित ने झट से कहा, नहीं भाभी, अगर आप मुझे संभालने वाली ना होती तो शायद आज भी मैं गलत रास्ते पर होता। आपने मुझे माँ की तरह सुधारा, दोस्त की तरह समझाया और कभी हार नहीं मानी। इस घर में आपके बिना सब अधूरा है। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। दीपावली की रात पटाखों की आवाज़ों और रोशनी के बीच नंदिनी बालकनी में खड़ी थी। रोहित उनके पास आया और बोला, भाभी मैं सोचता हूँ कि अगर बहन होती तो शायद वो भी मेरे साथ ऐसे ही रिश्ता रखती। लेकिन भगवान ने बहन नहीं दी, इसलिए शायद मुझे भाभी के रूप में वही रिश्ता दे दिया। नंदिनी की आंखें छलक आई। उन्होंने रोहित के सिर पर हाथ रखा और कहा, रिश्ते खून से ही नहीं बनते रोहित, रिश्ते दिल से बनते हैं, और तुम्हारा व मेरा रिश्ता भी ऐसा ही है, दोस्ती, नोक झोंक, प्यार और जिम्मेदारी से भरा हुआ। दो रोहित ने गंभीर होकर कहा, मैं वादा करता हूँ भाभी,
अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। उस रात सभी ने मिलकर पूजा की। दियों की लौ में एक नई चमक थी, जैसे घर के रिश्तों की दरारें सच में भर चुकी हूँ। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लगता है मेरा छोटा भाई सच में बड़ा हो गया है और इनका श्रेय नंदिनी को जाता है। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, नहीं अमित जी, इसका श्रेय रोहित को जाता है, जिसने खुद को बदलने का फैसला किया। परिवार तभी मजबूत बनता है जब हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाए। धन्यवाद।